जी चीजी खा रही हो? चीजी है मेरी बेटी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में। कहते हैं आपको खुशामदीद। कौसर जी हो गई है तैयार, इसको छोड़ कर आना है इसकी अम्मी के पास, क्योंकि मेरे ख्याल से जो कपड़े आए हैं वो सिलाई नहीं हो सके, इसने वापस जाकर देकर आना जी। क्योंकि ना शादी पे माँ से जाना ना, फिर उसने 3 सूट दिए थे ना, तीनों मेरे पास ही हैं। तो फिर मैंने ये जाकर फिर देकर आती हूँ ना, फिर माँ से और दलदान से सिलवा ली, क्योंकि जुमेरात उसने शादी पे जाना है, फिर मेरी वजह से वो शादी से रह जाएगी। तो इसलिए क्योंकि हमारी दलदान अभी तक नहीं आई घर में, तो इसलिए फिर मैंने सोचा। उस दिन हम गए थे, उस दिन से अभी तक नहीं पहुँची घर, नहीं पहुँची घर, ईद मिल रही है। जो अपनी अम्मी की तरफ गई है ना, तो फिर मेरे ख्याल में हफ्ता खाना हो रहा है तो फिर आएगी। तो मैंने इसलिए सोचा, मैंने कहा जाकर उसके ना कपड़े वापस देकर आती हूँ। मासी को कहते हो आप किसी और दलदान। चलो उठा लो मासी के कपड़े, फिर चलते हैं, आपको मैं छोड़ आता हूँ। ठीक है। और नियाब आप क्या खा रही हो? ये पापड़ है, अरन पोपल पता नहीं क्या लिखा है, पोपस है, ये लो खाओ जी। कैसे कर रही हो? बाबा 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 बाबा। जब गंदम के पकने के दिन आ जाते हैं, सिट्टा तैयार हो जाता है, उस टाइम बादल आना शुरू होते हैं, मूसलाधार बारिश होती है, आंधी होता है, तूफान होता है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है गंदम माशाल्लाह से तैयार हो के कट जाती है, घाई भी हो जाती है। कौसर को मैं छोड़कर आ गया हूँ। ज़ारा शुक्रिया को मैंने बोला है मुझे करेले बना कर दो, वो नहीं बना के दे रही। क्या आप बना कर दे देंगे करेले? वो कह रही है पहले मेरी बाजू चेक करवाओ। बाजू तो चेक मैं करवाने जा रहा हूँ। मैंने उसको कहा भाई मैं तेरी बाजू चेक करवा के वापिस आता हूँ, करेले लेता हूँ, मुझे बना के खिलाओ, मेरा दिल बड़ा कर रहा है करेले खाने को। अगर उसने ना बना के दिया फिर आपको बना के देने पड़ेंगे। भाई मैंने कभी करेले नहीं, आप पूछ लेना ना शुक्लिया से। हाँ जी, चाहे शुक्रिया वाली मुझे बता देगी तो फिर मैं आपको बना के दे दूंगी, वरना तो अब भाई आपको कल बना के दे देंगे हम। नहीं, अब चीज अब पसंद है, दिल कर रहा है खाने को, पसंदीदा चीज अब बना कर कल देंगे, कल ना दिल करे खाने को फिर नहीं भाई करना। आज मौसम आपने कौन सा लकड़ी पे बनाना? आपने वो तो बनाना है गैस के ऊपर, लकड़ी पे थोड़ी बनाना है। जी भाई, हम पहले तो यही सोचते थे ना लकड़ियों पर बना के देंगे, मैं कहा आपको कल बना के देंगे ना, और कीमे में बना के देंगे। क्या बात है आपकी। और यहाँ पे जी दूध को बॉयल किया जा रहा है। गैस भी महंगी हो गई है, पता है ना कितनी महंगी गैस हो गई है। हाँ जी, ये सबका दूध भाई सिर्फ ये सबका तो ऐसे ही ठंडा दूध देते हैं, मौसम चेंज हो गया ना, गर्म नहीं करके देती है, ऐसे ठंडा ही देती हूँ, इस टाइम गर्म करके रख लेती हूँ दूध। हाँ जी मैडम साहब, चलें तैयार हो गई हो? हाँ जी, मैं पता करके आया हूँ ज़ारा से, उसने भी आप वाली बात की है। दोनों बहनें एक जैसी हो जाती है ना, फिर बेचारा मैं पीछे रह जाता हूँ। फिक्र नहीं करनी, मेरा दिल कर रहा है मैं खुद भी बना के खाऊंगा, ये बात नहीं है। मैं ले आऊंगा बाजार से, खुद भी काट सकता हूँ, बनाने मुझे आती है, ये बात ना कर। नहीं वो फिर मेरे हाथ मेरे जैसा जायका तो नहीं ना। जहर बात है, मेरे हाथ वाला जायका तो होगा ना, करेले तो होंगे ना। क्या बात है, आप कड़वे बना के रख लेते ना, इसलिए क्योंकि जैसे करेले तो कड़वे ही अच्छे लगते हैं। ये भी आपको पता है, आपके अंदर जो करेले जाएंगे उसकी जो कड़वाहट है उससे आपकी बीमारियां साफ होती हैं। वो तो हमें पता एक मिनट जरा सब्र करो, मैं से पूछ लूं। हाँ जी, करेले खाएगी ना? करेले अच्छा अब खाने हैं, कल खाने हैं? आज खाने हैं। देखा मेरी बेटी ने भी करेले आज खाने हैं। चलो ठीक है, बाप बेटी एक जगह हो गया हमारा, फिर इधर क्या काम है कि बेटे परेशान है, इंशाल्लाह ताला आज ही खाएंगे अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह। ठीक है, हमारी क्या औकात, अल्लाह पाक चाहेगा तो जरूर खाएंगे। अच्छा जरा मैं आ रही हूँ फिर बनने के लिए रखूँ जी। मैंने कहा शुक्रिया वाली करते ना, मैं आ रही हूँ। मैं कहा चले आप जाए, इतना मैं कीमा वगैरह बनने के लिए रखूँ, फिर तो वो ये होगा ना करेले फ्राई करके ना कीमे में डाल देंगे। नहीं, सिर्फ करेले बनाने, कीमा नहीं खाना, खाली करेले खाने? खाली करेले। चलो फिर ठीक है, आप लेके आना, फिर आप कहते ना मुझे आते हैं बनाने, फिर आप मुझे बताना, मैं आपको पका के दे दूँगी। गुड हो गया। बादल जी घुटा हुआ है, ऊपर आसमान आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली हुई। बारिश आ रही है, जा रही है, बारिश आती है, बादल चला जाता है, फिर दोबारा बादल आता है, भर के पानी लेकर आता है, फिर दोबारा बरसने शुरू हो जाता है। 3-4 दिन हो गए हैं लगातार यही काम हो रहा है। 3-4 दिन हो गया लगातार, लेकिन हमारे लिए ना परेशानी बनी हुई है ना बारिश की वजह से। अब भी कनी आई है, मेरे मत्थे पे गिरी आके। तो शुरू हो गई है ब्रेक करनी है। हम इसलिए परेशान है क्योंकि मैंने मशीन लगानी है, हमारी ड्राई हुई है खराब, तो इसलिए हम कपड़े भी नहीं धो सकते। आज इतवार था, बल्कि आज मैंने कपड़े धोने थे, मौसम खराब था। अगर ड्राई होती है ना तो वो कपड़े हम सुखा के ना तो हम कमरों में भी डाल सकते हैं, पंखा चला के ना उसके नीचे भी डाल सकते हैं, फिर हमें परेशानी नहीं होती। इसलिए मैं आपको कहती हूँ मुझे नवी ना ड्राई मशीन लेके दे दें। अभी तो जी गुंजाइश है नहीं, मैंने आपको बताया है, मैंने 2 मरतबा आपको ड्राई जो है ठीक करवा के दी है। अब हर वक्त तो मैं ठीक नहीं करवा के दे सकता। चलें, जो आपका काम करना है पहले आपके बाजू डॉक्टर को चेक करवा के आते हैं। हाँ जी चलो चलो चलें जी, चलते हैं जी, दरवाज़ा ओपन करते हैं। शुक्रिया को जाके चेक करवा के आता हूँ डॉक्टर के पास, की बाजू को कोई मसला बना हुआ है। आ जाओ जी, चलते हैं सरकार।
वो जरा पूछिए क्या पकाना, मैं जरा उसको बता अच्छा बताओ, जाओ शाबाश। असर की नमाज जी अदा की है, बारिश अच्छी खासी लगी हुई है। और इस मस्जिद के लिए जी मैं अपील कर देता हूँ, इस अल्लाह के घर के लिए कालीन की जो है मैं अपील कर देता हूँ, क्योंकि अभी नमाज अदा की है। तो अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ, अंदर मस्जिद में कालीन नहीं है। कोई अल्लाह का प्यारा इस अल्लाह के घर में कालीन ऐड करवा दे तो बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। करेले लेने के लिए जी मैं पहुंच गया हूं। करेले लेने हैं, टमाटर लेने हैं। और मौसम की सूरत हाल मैं दिखा देता हूं आपको। ऊपर आप बादल देख सकते हैं, काला घटा बादल बना हुआ है और बारिश आ रही है। ये जी हमारा सिटी शहर है, बारिश की सूरत हाल आप देख सकते हैं। अच्छा, टमाटर और हरी मिर्चें देनी हैं। ये शाह साहब जिन्होंने हमारा घर पेंट किया था। शाह साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हो? अल्लाह का ठीक शुक्र, हो? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ये शाह जी टमाटर को अच्छे से दे दो और हरी मिर्चें दे दो। करेला एक दो डालो पहले। अच्छा जी। शाह जी कह रहे जी करेला डाल दो जी। ये देखें अब हो गया, डालो एक और। हो गया। और डालो। अब देखें, हाँ जी। ओके। अब टमाटर दे दें और हरी मिर्चें दे दें। मैं सारे गीला हो गया हूँ। ओ जी भाई साहब बकाया दे दें। क्या नाम है आपका बेटे? हनान है। कितनी में पढ़ते हैं जी? 5 में पढ़ते हो, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्र है। ठीक है शाह जी, अल्लाह खुश रखे आपको, सलामत रहें। आपको भी बारिश में गीला हो गया हूँ मैं। अल्लाह खुश रखे, जज़ाकल्लाह जी, मेहरबान, जज़ाकल्लाह। छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छी बारिश काफ़ी देर से लगी हुई है। सब्ज़ी लेकर जी मैं पहुँच गया हूँ, चलता हूँ जाकर देखता हूँ। हैदर अली कैसे हो? वालेकुम सलाम। हैदर कैसे हो, सुनाओ? तबीयत ठीक है? पढ़ाई अच्छी जा रही है? अभी तो क्लास नहीं लगी ना। अच्छा चलो माशाल्लाह, पहला दिन है, दूसरा दिन है, कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। शुक्रिया। इसका बल्ब, ये वाला तो बल्ब जला दें, अंधेरा क्यों किया हुआ है? ये देख अब रोशनी हुई है ना। क्या मसला है अंदर? वो नहीं है, क्या कह रहे हैं? वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ वो ढूंढ रहा है, कहना मुझे नहीं पता, वो लाइट बंद थी, मैंने लाइट जलाई, उसने देख लिया। अच्छा अच्छा, ये जी यूसुफ खान अपने बाबा को देख रहे हैं। हाँ जी, किसको देख रहा था? बाबा को देख रहा था। पापा पापा बोलता है, बाबा तो मुझे बोलता है। ये हाल है, इन्होंने करेले यहाँ पे ला के रख दिए हैं। यहाँ पे जी हैदर को मेरे ख्याल से भूख लगी हुई है। ये कौन से जमाने के चावल खा रहा है? आराम से बैठ के खा। नहीं, बस 1-2 चमचे लगा। टोपी बड़ी नहीं है? हाँ जी, कारी साहब ने पहनाई। अच्छा चलो, ये फिलहाल आप ये पहनो, आपको और भी लेकर देंगे, ठीक है? शुक्रिया। को चेक करवा के मैं आ गया हूँ और बाजू में इसके काफ़ी तकलीफ दर्द है। डॉक्टर साहब ने दवाई वगैरह लिख कर दे दी है। इंशाल्लाह ताला जो है जल्दी आराम आ जाएगा। पट्ठे की कमज़ोरी बता रही हैं, जैसे मेरी तकलीफ हुई थी ना कमर में, तो मैं डॉक्टर पे गया तो उन्होंने बोला भी पट्ठे की कमज़ोरी, तो इंशाल्लाह ताला आराम आ जाएगा। हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर कहा था, जैसे डॉक्टर ने बाजू ऊपर चेक करने के लिए कहा था ना, तो डॉक्टर कह रहे हैं अब गलती से भी ना अपने ना बाजू ऊपर नहीं करनी, और कभी चेक करने लग जाओ दर्द है या नहीं है, वो कह रहे हैं बाजू ऊपर नहीं करनी आप। और मैं दिखा देता हूँ जी, हमारे इधर के डॉक्टर हैं हड्डी जोड़ वाले, ये लिखा हुआ है हड्डी जोड़ हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी, डॉक्टर तस्लीम, ये ले जी, ठीक है जी। नहीं माशाल्लाह, हॉस्पिटल तो काफी बड़ा था। डॉक्टर साहब खुद भी मुझे लगता है अच्छा डॉक्टर है। हाँ जी माशाल्लाह से हम गए थे ना, वो फिर नमाज भी पढ़ने लगे थे, कुछ इसलिए भी देर हो गई है। फिर आपको पता नंबर से बारी आनी थी ना, इसलिए जी जी रश था, इसलिए ना देर हो गई है। जी जी। ज़ारा आपने कुछ किया तो नहीं? किया भाई। क्या किया है? कीमा का गला के रखा हुआ है। मैं इसको कह रहा था बगैर कीमे वाले करेले बनाएंगे, बहुत मजे के लगेंगे ये। फिर आप चलो, फिर आपने कीमा बना ही लिया तो फिर कीमे वाले बना लो। हाँ जी भाई, वो ना जाना मुझे कह रही थी, वो ना मम्मा कह रही है कीमा करेले बनाने हैं, तो ना फिर मैंने ना कीमा फ्रिज से निकाला, उसको धोया, धो के ना जितनी हरी मिर्चें थी, टमाटर थे, वो डाल के ना मैंने कीमा को गला के रख लिया। मैं कहा शुक्रिया बाजी आएगी ना तो फिर पूछ के ना फिर करूँगी। मैं जाते हुए देख भी लेता हूँ कहाँ पे इसने बना के रखा हुआ है। कुकर के अंदर होगा अभी चमचा। हो उसको कपड़े से उतारता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह से कीमा वगैरह ज़ारा ने तैयार करके रखा हुआ है। अब ये करेले छीलेंगे और फिर ये जो है ना सालन हमारा कीमा करेला तैयार होगा। आप क्या कह रही हो? हम पकते दे फिर हम खाए। ठीक है जी, बिल्कुल सरकार। अच्छी खासी जी बारिश लगी हुई है। हैदर कहाँ पे जा रहा है तैयार हो? दूध लेने। अच्छा चलो ले आओ, ख्याल से जाना। ये कहाँ से लिया है? ये चाचू अहमद अली का पड़ा था, पता नहीं चाचू अली हसन का। अच्छा जी, हाँ जी। चलो बस ठीक है, ख्याल से जाना, ठीक है। कौसर को जी मैं लेकर आ गया हूँ और शुक्रिया के जिम्मे लगाए थे, करेले बना रही है। हाँ जी, कितने बन गए हैं जी करेले? नहीं बस करेलों की बारी लगी हुई है। अच्छा, करेले आपने बुनाई के लिए फ्राई खान में डाले हुए, इसमें कढ़ाई में फ्राई करने के लिए। फ्राई करने के लिए।
कितनी प्यारी जी लुक आ रही है, हरे हरे करेले, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। चलें ठीक है, आप बनाएं, मैं सजदा कर लूँ अल्लाह पाक को। अभी जी मैं एक फैमिली के पास पहुंचा हूं फरियाद लेकर, क्योंकि ये दुखियारी माँ अंदर से इतनी तकलीफ में है। आपके बाजी टोटल कितने बच्चे थे? 5 थे ना? 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं और बड़ा बड़ा जो बच्चा है यही है। इसने कमा के अपनी माँ का सहारा बनना था, वालिद का सहारा बनना था, बहनों का सहारा बनना था। कि ये डिसेबल है, माजूर है टांगों से। बाजी इसकी व्हील चेयर वगैरह है? टूट गई है। व्हील चेयर भी चाहिए आपको? व्हील चेयर की भी ज़रूरत है, राशन की भी ज़रूरत है, माली मदद की भी ज़रूरत है। घर के हालात ये हैं, शोहर रक्षा चलाता है और बहुत ही घर की हालत आप देख सकते हैं, निहायत गरीब फैमिली है और बच्चियां भी हैं बेचारी। एक बच्ची जो है बड़ी बैठी है। बस अल्लाह मौला मेरा परवरदिगार हर पर अपना करम फरमाए, अल्लाह पाक इनकी मदद फरमाए। इस बच्चे को व्हील चेयर से ज़रूरत है और इन माँ जी को और इन बाजी को और साथ में इन बाजी को माली मदद की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है। एक और गरीब फैमिली की फरियाद लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। जल्दी से जी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भाई की टांग की सूरत हाल देख लें। ये फैक्ट्री के अंदर आ गई थी, मजदूरी करने जाता था फैक्ट्री के अंदर, इसकी जो टांग है फैक्ट्री के अंदर आ गई थी, जिसकी वजह से पूरी टांग की जो है ना बहुत ही बुरी हालत हुई पड़ी है। मैं तो भाई देख नहीं सकता, मैं थोड़ा सा जो है ना आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही बस देखने के काबिल नहीं है। अल्लाह पाक इन फैमिली की मदद फरमाए। अम्मा जी कोई मदद करे तो दुआ करे से अम्मा? दुआ करे को बहु देती अल्लाह तैयो को बहु दे। आप भी दुआ करो, तुसा में भाई दुआ करो। तू तो एरिंग आपका अल्लाह ना भी मुश्किल आसान करे थी, मुश्किल आसानी दूर करे थी, बेकारी दूर करे थी। आमीन आमीन। आप भी दुआ करेंगे ना भाई? जे दुआ करे थी जी, ये दुआ करे थी, ये सारी जड़ दुआ करे ने वही दुआ करें दे भला बुलाइंदा क्यों नहीं? बोल दुआ कर। दुआ करे जी दुआ करे इनते देखना, इनते दुआ करे दुआ करे से दुआ करे से अल्लाह पाक इस बच्चे को भाई को सेहत दे, आमीन। बुजुर्ग अम्मा जी के पास और इनकी बेटी के पास पहुंचा हूं। यहाँ पे जी मैंने आके मंजर अजीब व गरीब मंजर देखा है। मंजर मैंने ये देखा है कि इनके घर में बिजली नहीं है। हालांकि हमारा मोबाइल बंद हो जाए हमें बेचैनी लगी रहती है, परेशानी हो जाती है कि मोबाइल क्यों बंद हो गया है, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है पूरी दुनिया के साथ राब्ते में रहते हैं, अपने रिश्तेदार अजीज़ कार बहन भाई माँ बाप सबसे राब्ते में रहता है। और ये फैमिली जो है बिजली के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। ये इनकी वालदा हैं। ये वाली जो बाजी है इस अम्मा जी की बेटी है, ये ज़हीफ़ुल उमर है। अम्मा जी तबीयत कैसी है? अम्मा जी तबीयत किवें है अम्मा? ठीक नहीं थी पाई? अल्लाह करे से आराम आवे सी, दमे का मसला है इसको अम्मा जी को। इनको जी माली मदद की ज़रूरत है। ये घर है और इसका जो शोहर बेचारा मजदूरी वगैरह करता है। मैं आपको इनका नलका भी दिखा देता हूँ। नलके की बहुत ही बुरी हालत हुई पड़ी है, चला के दिखाता हूँ। ये देखिए चलता भी नहीं, चलाइएगा जी, अल्लाह पाक मदद करेगा। इनका नलके का भी बंदोबस्त हो जाए और साथ में इनके घर की पोजीशन देखें। चलते हैं बाजी से पूछते हैं, बाजी कोई अल्लाह पाक की तरफ से मदद आ जाए, दुआ करेंगी? अम्मा को ताको राशन देवे, कोई पैसे दी मदद करे, दुआ करे से अम्मा? अल्लाह का मुद्दे देसी अल्लाह तुमका देसी किस्मत मुकद्दर खुदा देसी अल्लाह देसी मेरा बच्चा हर चीज मुसीबत सब करा चाहे। अभी जी मैं एक फैमिली के पास पहुंचा हूं, बाजी के पास। 3 इसकी बेटियां हैं, 1 इसका बेटा है। छोटी बच्ची रोए जा रही है, लेकिन आपने मेरी गुफ्तगू पर तवज्जो रखनी है, क्योंकि वो तो मासूम बच्ची है। इसी के फ़ायदे के लिए आया हूँ, इसकी बहन के फ़ायदे के लिए आया हूँ, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी बच्ची है इस बाजी की बेटी काफ़ी तकलीफ़ में मुब्तला है। वो मैं जान नहीं है, पट्ठों की कमज़ोरी है, वैसे ही देखने में ये बिल्कुल ठीक लग रही है। चाचू दुआ करो, दुआ करो। ये देखें हाथ वगैरह हिलाती है, लालू वगैरह किरा रही है। इधर देखो, चाचू की तरफ देखो। तबीयत ठीक है? आपका इलाज करवाएं? इधर देखो, आपका इलाज करवाएं? दुआ करोगी ना? हाथ उठा के दुआ करो, हाथ उठा के। ये देखें ये दुआ कर रही है हाथ उठाकर। और अल्लाह पाक इस बच्चे की मदद फरमाए। ये कि कोई ज़हनी तवाज़ुन इसका ठीक है, पट्ठे सिर्फ कमज़ोर हैं। अगर इसको कोई माली मदद अच्छी हो जाए। और ये बेचारी परेशान माँ, दुखियारी माँ, हालात की सताई हुई माँ
अगर इसको पैसे मिल जाए तो ये ज़रूर अपनी बच्ची को ले जाएगी और इसका जो है ना इलाज करवाएगी। ये बच्ची ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये जो बच्ची है बड़ी हो के इसके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। अगर अब इसका इलाज हो जाए तो ये बहुत बड़ी नेकी है, क्योंकि किसी दुखी इंसानियत की खिदमत करना ये भी बहुत बड़ा सवाब है। इंशाल्लाह बाजी आपकी मदद होगी, आपकी बेटी की दुआ करेंगी ना जी। इस भाई की जी मसनूई टांग हमने लगवानी है। मैं अपील करता हूँ मुखैर हाजरात से कि अल्लाह का कोई प्यारा भाई इसकी टांग लगवा दे। जगह है लगने की, इंशाल्लाह ताला लग जाएगी। ज़रा घुमाइएगा। ये कैसे आपकी टांग कटी है? एक्सीडेंट हुआ है। सन 2010 में। कितने साल हो गए हैं? सन 2010 में थी। 15 साल हो गए हैं। 15 साल हो गए हैं जी इसकी टांग कटे हुए भाई की। अल्लाह पाक इस भाई को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपकी अपील कर दी है, अल्लाह पाक मदद करेगा। आपकी कोई टांग लगवा दे, दुआ करेंगे ना जी इंशाल्लाह। फिर आप खुद चलने लग जाएंगे। ये फिर आपको बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपने फिर फेंक देनी है, फिर ऐसे चलेंगे आप। फिर दुआ करेंगे ना? कैसे करेंगे दुआ? जो लगवा के दें टांग, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सामने ये फैमिली बैठी है, इधर जी मैं पहुंचा हूँ। 3 रूम है। एक रूम ये वाला है, ये इस भाई का रूम है जिसको फालिज हो गया है। अंदर मैं चलता हूँ, आपको इनका रूम दिखा देता हूँ। अंदर से रूम की बहुत ही हालत पतली हुई पड़ी है। ज़ाहिर सी बात, अब कमाने का बेचारा रहा नहीं है। और ये जो बाकी 2 रूम हैं और भाइयों के हैं। बाकी आपको पता है कौन देता है, हर कोई अपनी औलाद के लिए करता है। तकलीफ़ जब आती है ना, तकलीफ़ जब होती है, अगर मर्द को तकलीफ़ हो जाए, अगर उनके माँ बाप जिंदा होते हैं तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसकी माँ को होती है, उसके बाद जो है ना उसकी घर वाली को होती है। इस भाई को तकलीफ़ आई है 2 महीने पहले। ये बिल्कुल ठीक था बेचारा, जाता था कमा के लाता था, भट्ठे पे मजदूरी करता है, ईंटें बनाता है। 2 महीने इसको पहले हुआ है फालिज, जिसकी वजह से ये बेचारा चरपाई पे बैठ गया है। घर के हालात ख़राब हो गए हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। हालत आप देख रहे हैं कि इसकी हालत बेचारे की क्या हो गई है। ये जो बहन सामने बैठी है ये इसकी बीवी है। और बाजी इलाज वगैरह करवा रहे हैं, क्या कहते हैं डॉक्टर जी? फारिश इलाज करें जी अम्मा जी, फालिज इलाज करें जिमें कई आंखें भेज दे खड़े मेहनत करें। नहीं कुछ डॉक्टर को दिखाओ ना, ताकि डॉक्टर को दिखाना ना अम्मा जी किसी डॉक्टर को दिखाएं ताकि इसका इलाज हो। इतना होवे तो जेड़ा डॉक्टरों को वन्नू बड़े बड़े डॉक्टरों को चेक करूं, बस जिमें कई छोटा मोटा डसा देसी इलाज भाज पियो से करना, इतना बड़ा पैसा होवे तो क्योंकि डॉक्टर को दिखाएंगे तो अम्मा जी ये ठीक हो, जब इसका इलाज अच्छा होगा तो ये ठीक हो पाएंगे। ये बेचारा ईंटें बनाता था, मजदूरी करता था, अपने बच्चों का पेट पालता था। इस बहन के अरमान बेचारी के रह गए हैं, खुशियां रह गई हैं, क्योंकि हर औरत की ख्वाहिश होती है कि मेरा बंदा मेहनत करता है, मजदूरी करता है। क्योंकि जो मर्द कमाता है अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाता है, अपने माँ बाप के लिए कमाता है। जब वही कमाने वाला घर बैठ जाए और फिर, और ये जो बाजी है बेचारी घरों में जाके काम भी करती है। आप काम करती हैं बाजी? कितना महीना आप कमा लेती हैं? 3000 कमाती हैं एक महीने में? ओहो होए, इस बहन को राशन देंगे? नहीं देते? इतना नहीं देते ना, 1000 रुपए क्या ही करता है। अल्लाह, नहीं मुझे समझ नहीं आई। 1000? नहीं एक घर का 1000? झाड़ू तो चा कहीं ना था दो कहीं ना कपड़े दो 3 घरों में जाती हैं फिर 3000 मिलता है? ओए होए, जालिम दुनिया है। मैं कह रहा हूँ 1 महीने का 3 घरों में काम करती हैं और तो 3000 मिलता है। ये बाजी बेचारी जाती है 3 घरों में, 3 घरों में काम करती है और फी घर से 1000 रुपया मिलता है टोटल, यानी कि 1 महीने का 3000 रुपया देते हैं। अब आप खुद सोचें कि 3000 में से पूरा महीने का क्या राशन आता है, क्या बिजली का बिल अदा होता है, क्या इस भाई की दवाई आती है, क्या बच्चों के कपड़े आते हैं, क्या बच्चों के लिए स्कूल का खर्चा वगैरह निकलता है, क्या ये 3000 में अपनी बहन अपने अखराजात, अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकती है? नहीं कर सकती। क्या हो गया है जी? बेटा रह गई ना। अच्छा अल्लाह पाक। ये झोपड़ी आप देख रहे हैं, इस झोपड़ी में ये बाबा जी रहते हैं और इनकी बीवी जो है 20 साल हो गई है, फोत हो गई है। इसका कड़ियल नौजवान बेटा है, इसकी उम्र 20 साल है। ये 20 साल से ऐसे ही लेटा रहता है। बाबा जी अपना बाजू हटाइएगा, ये देखें, ये इसी तरह बेचारा ये लेटा रहे। ओए होए, ये बाबा इसका इलाज नहीं करवाया था? बाबा इलाज हाई भी का इलाज ये ला इलाज है, ऐसे ही रहेगा जब तक इसकी जिंदगी है। आप इसकी खिदमत करते हैं? ओहो, बड़ा गैरतमंद है ये बाबा। देखें खुद बेचारा बुजुर्ग हो गया है,
इस बुजुर्गी में अपना पेट भी भरता है, कानों का काम करता है। वो बान बनाते हैं ना? अरे ओ चा मोबाइल वाले दिखा मेरे जी जी, वो मैं दिखाता हूँ। ये बेचारा डिसेबल है, बेचारा इसके जी माली मदद करें, कोई तुम्हारी मदद करे, दुआ करे से ना बाबा। दुआ करे सो बाबा, दुआ करे सो अल्लाह बहु दे सो आमीन चारों से। आमीन। ये सारे काने पड़े हैं, ये सामने काने पड़े हैं बाबा जी, ये काने बनाते हैं। ये देखें, ये बाबा जी क्या बना रहे हैं आप? इंदा वान बान बनाएंगे वान वान। इस तरह से कुछ जो है ना ये बाबा जी बना रहे। सामने ये झोपड़ी है, इस झोपड़ी में बाबा जी रहते हैं। इस तरह से जी बाबा जी ये काने बनाते हैं, बान वगैरह बनाते हैं। पेट को तो भरना है, क्या करें, कोई ऐसे कोई देता है रिस्क? बाबा कोई भी नहीं देता। ये सामने वाली बाबा जी की झोपड़ी है, मैं थोड़ा सा कैमरे को जूम करता हूँ। ये झोपड़ी है बाबा जी की, जिसमें वो बच्चा लेटा हुआ है, वो सामने देखें, ये बच्चा लेटा हुआ है। और ये बाबा जी का रोज़गार है, यही बनाते हैं और अपने बच्चे का पेट पालते हैं और अपना भी पालते हैं।